जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जो कि आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि हम जाने थे कल। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और उत्पाद, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का कितने प्रकार होते हैं, कल हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो कि पहला है इसमें संयोजी अभिक्रिया। पहला है संयोजी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। जो कि A+B मिलकर C एक नया उत्पाद बना रहा है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे कोयले का दहन C, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है C, ठोस C+O2 लेकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस। जल का निर्माण, जैसे कि हाइड्रोजन लेकर, जैसे 2H2 एक गैस है, प्लस O2 प्लस H2 मतलब H2 का निर्माण होता है, मतलब H2O जो कि एक लिक्विड है या एक जल का निर्माण करता है। और यहाँ पर देखिए तीसरा उदाहरण है बिना भुंजा हुआ चूना, जैसे कि CH2O जो कि लिक्विड है, Ca ब्रैकेट के अंदर OH ब्रैकेट के बाहर 2 लगाकर, जो कि यह सूत्र भुंजा हुआ चूना का सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 गैस है प्लस O2 भी एक गैस है। इन दोनों को मतलब ये दोनों आपस में मिलने पर क्या क्या बनाते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जैसे CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस है, 2H2O जल है, प्लस ऊष्मा भी इसके साथ, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कि C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6O2 फिर बनाता है, ये दोनों मिल करके 6CO2 प्लस 6H2 प्लस ऊष्मा बनाती है। अब दूसरा समझेंगे। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, मतलब तीसरा है, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, तीसरे जो कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसमें तो था, जैसे हम देखे थे अभी संयोजन अभिक्रिया में हम देखे थे अभी, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते थे। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे कि A मिल करके एकल अभिक्रिया है, मतलब एकल अभिकारक है, या दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि यह आपकी इसमें वियोजन अभिक्रिया में दिया हुआ है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे मतलब A मिल करके B प्लस C बनाता है, ऊष्मीय वियोजन इसका भाग है। ऊष्मीय वियोजन जो कि ऊष्मा द्वारा किए गए वियोजन को ही ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। अभी हम उदाहरण को समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि 2FeSO4 दिया हुआ है, इसमें हम ऊष्मा डालते हैं, ऊष्मा के जरिए क्या बनाते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनाते हैं, जो कि यह फेरस सल्फेट है, यह फेरिक ऑक्साइड बनाती है। और इसे ही क्या कहते हैं? हरा रंग, और इसे भूरा रंग।
अब दूसरे उदाहरण को हम समझेंगे। दूसरा उदाहरण जो कि चूना पत्थर लिए हुए हैं, इसका सूत्र यही होता है CaCO3। इसमें ऊष्मा डालते हैं तो मतलब गर्म करते हैं ऊष्मा, और इससे क्या बनाता है, बिना भूंजा हुआ चूना, जिसे CaO+CO2 बिना भूंजा हुआ चूना बनाता है। अब हम देखेंगे विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन किस प्रकार से होता है, अब इसे हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, पहले उदाहरण को समझते हैं, मतलब इसकी परिभाषा समझते हैं। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन ही विद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। उदाहरण जैसे कि 2H2 पहले जल लेते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। 2H2O जल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2H2 प्लस O2 गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अक्सर हो चित्रों में, मतलब इसको आप पेपर में यह अवश्य आता है, इसे आप याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। इसका फिगर 1-2 बार आप ट्राई करके बना लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अब हम इसे समझते हैं किस प्रकार से इसका वियोजन होता है। पहले हम एक छोटा सा मग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मग, जो कि प्लास्टिक का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक का मग। इसमें थोड़ा सा जल, जो कि पानी भर लेते हैं, आधा मग। तो इसमें एक एनोड लेते हैं, जो कि प्राकनली एनोड मतलब प्राकनली से एनोड की एक तार निकालते हैं और एक कैथोड, जिसमें हम एनोड पर एक स्विच लगाते हैं। यही प्राकनली ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, दो प्राकनलियां हैं, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है। जब इसमें हम 6 वोल्ट बैटरी को प्रवाहित मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं स्विच के माध्यम से, तो यह जल और मतलब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। अब हम जानेंगे प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है 2AgCl, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, 2Ag + Cl2 बनाता है, यह एक गैस है। और फिर दूसरे में 2AgBr, सूर्य का प्रकाश 2Ag + Br बनाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफर में होता है। इसका उपयोग यह ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे दोस्त पूछा जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे हम लिए 6+O2, इसे हमें तोड़ने के लिए, इसे हमें विखंडित, जैसे हम यहाँ पर CO2, इसे तोड़ने के लिए या विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा आदि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऊष्मीय, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, तो यह क्या बनाएगा, 6+O2। इसी प्रकार से मिलते हैं कल। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।